नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय धरोहर की नई सूची के बारे में जो हाल ही में जारी की गई है। इसमें से आपके राष्ट्रीय धरोहर से 17 जगहों के नाम हटाए गए हैं, जोड़े नहीं गए हैं, हटाए गए हैं, और 2 नए जगहों के नाम यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि भैया ये हटाए क्यों गए हैं, जोड़े कैसे गए हैं, किस जगह के नाम जोड़े गए हैं। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृत के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। राइट, आगे आ जाते हैं। देश में 17 राष्ट्रीय स्मारक महत्व की सूची से हटाए गए हैं और 2 नए स्मारकों को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। चलिए ये बात करते हैं थोड़ा सा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 8 मार्च 2024 को जारी मसौदा अधिसूचना के तहत 17 ऐतिहासिक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व की सूची से हटाने का फैसला लिया। अब ये निर्णय आधिकारिक रूप से लागू हो गया है और ये 17 जगह आपकी हटा दी गई है। साथ ही 2 नए स्मारकों को इस सूची में जगह दी गई है, जो कि आपका केरल का एक मंदिर हो जाता है, जिसको लेकर के भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। डीलिस्ट किए गए स्मारक दशकों से लापता है, जिनका लिस्टिंग थी वो पता ही नहीं है कि अब स्मारक हैं कहाँ। ऑक्यूपाइड कर लिए गए, तोड़ दिए गए, डिमोलिश हो गए, बह गए, तो वो स्मारक मिल नहीं रहे। तो जब वो मिल ही नहीं रहे हैं या ऑक्यूपाइड हो गए, किसी भी तरीके से चीज़ें हो गई हैं, तो उनकी फिर संरक्षण की बात ही क्या करना। तो इसलिए उनको यहाँ पर डीलिस्ट कर दिया गया। सांस्कृतिक मंत्रालय में बताया कि हटाए गए जो 17 स्मारक हैं वो दशकों से लापता हैं और उन्हें ढूंढने के कई प्रयास हमारे विफल रहे। ये निर्णय प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक जो स्थल है और जो अवशेष अधिनियम है 1958 इसकी धारा 35 के तहत लिया गया है। तो ये जरूर आपको लाइन याद रखनी है, राइट, कि किसके तहत लिया गया है। तो ये निर्णय प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 हो जाती है, इसके तहत इनको डीलिस्ट किया गया। ठीक है, चलो। मसौदा अधिसूचना के बाद 60 दिनों तक जनता से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कोई आपत्ति यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी कि अगर आपको कोई दिक्कत हो हटाए जाने से या कोई समस्या तो हमें बताइए, हम उस पर विचार करेंगे, फिर हमें वो ढूंढ के दीजिए। बट ऐसा जनता ने कुछ कहा ही नहीं। 60 दिनों तक उन्होंने कोई भी अपना कंप्लेन या कुछ दर्ज नहीं कराई, तो फाइनली वो हटा दी गई। राज्यों के अनुसार हटाए गए प्रमुख स्थल तो हरियाणा से आपका गुरुग्राम और करनाल के 2 कोस मीनार कोई थी, वहां पर उसको हटाया गया है। दिल्ली में 12 खंबा कब्रिस्तान और कोटला मुबारकपुर की इंजाल वाली गुंबद को हटाया गया है। राजस्थान का 12 और जयपुर के 2 स्थलों को हटाया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी, गांजापुर और बादा की जो कब्रगाहें हैं, शिलालेख हैं और जो मंदिर अवशेष हैं, इनको हटाया गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के छोटे पुरातात्विक जो स्थल थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व में जो 2 नए स्मारक शामिल हैं, तो इसको चित्रित शैल आश्रय हजारीबाग झारखंड का है, इसको शामिल किया गया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12,000 वर्ष पुराना है ये आपका इसको चित्रित शैल आश्रय है। इसको चित्रित कहां पर हो जाता है? हजारीबाग झारखंड में हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से आपको इमेज में अगर दिख रहा हो तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, आपके गुफाओं के अंदर शैल चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, 12,000 वर्ष पुराना है। मध्य पाषाण काल की गुफा चित्रकारी और शैल कला का अनमोल उदाहरण हो जाता है। बरकागांव क्षेत्र में आपका ये स्थित हो जाता है। स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर, खोरधा, उड़ीसा। निर्माण काल की बात करें तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास ये आपका बनाया गया था। नाम क्या है? स्वप्नेश्वर महादेव। ठीक है, चलिए, उड़ीसा का हो जाता है ये, खोरधा उड़ीसा का। ठीक, भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ पर कलिंग शैली की पारंपरिक उड़ीसा वास्तुकला से ये निर्मित हो जाता है। ये मंदिर कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्रीय महत्व ये आपका बहुत ही ज्यादा रखता है। केरल के मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर सुझाव मांगा गया है जनता के कि एक और केरल का मंदिर है, तो क्या हम इसको बना सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्मारक में शामिल कर सकते हैं या नहीं शामिल कर सकते हैं। वो आपका ये मंदिर है, तो जनता इसके लिए सुझाव दे। तो ये है मंजुलगल ताली महादेव मंदिर, पलक्कड़ केरल में हो जाता है। ओंगुलूर के पट्टाबद्दी क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय परंपराओं से जुड़ा प्राचीन शिव मंदिर है ये। पारंपरिक केरल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, लकड़ी की संरचना और टाइल की छत्तीस में बनी हुई है। ASI ने आम जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं इसको लेकर के। अगर वो लोग समर्थन देते हैं तो इसको शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि फिर 3 नई स्मारकें आपकी राष्ट्रीय स्मारक सूची में, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक सूची है उसमें जुड़ जाएंगी। राइट, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आपके स्थापत्य महत्व की संरचनाएं होती हैं, जहां पर आपके स्थल अवशेष हैं जिन्हें भारत द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है और जिनका रखरखाव भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है उसके तहत यहाँ पर किया जाएगा। ऐसी कोई स्मारक, स्थल, इमारत, स्तंभ, मकबरा, कब्रगाह, किला, गुफा, शिलालेख एवं अन्य संरचना जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भारत के अतीत को दर्शाता है। जैसे हमने देखा कि जो आपका चित्रकला था, आपकी इस्कान चित्रकला आपकी जो एक थी वो 12,000 वर्ष पूर्व वहाँ पर बनी हुई थी, तो इतने टाइम से है, तो इसलिए यहाँ पर उसको शामिल किया गया। और जिसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व माना गया हो वो आपकी सूची में शामिल होती है। ये परिभाषा प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की विशेषताओं की बात करते हैं तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें तो ये भारत के अतीत और सभ्यता एवं परंपरा से जुड़ा हो। प्राचीनता की बात करें तो आमतौर पर ये 100 वर्ष से उससे अधिक पुराना होना चाहिए, तो ये इसका एक क्राइटेरिया है। ठीक है। वैज्ञानिक पुरातात्विक मूल, इसमें भारत के इतिहास, सांस्कृतिक, समाज की जानकारी मिलनी चाहिए। संरक्षण हेतु केंद्र सरकार की अधिसूचना तो यहाँ पर होनी चाहिए कि अधिसूचना में घोषित किया गया हो। वास्तुशिल्प उत्कृष्टता तो अनूठी इसमें स्थापत्य कला शैली हो या फिर कला का प्रदर्शन हो, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर, इसकी जटिल नक्काशी बताती है कि भैया ये जरूरी है कि इसको इसमें शामिल किया जाए। राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से जुड़ा हुआ स्मारक जैसे कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय एकता और बलिदान की भावना को प्रेरित करता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो शामिल किया जाएगा। SI की देखरेख, इनका संरक्षण, रखरखाव और शोध कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर होता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के कुछ उदाहरण जैसे कि कुतुब मीनार है, ताजमहल है, सांची का स्तूप, अजंता, एलोरा, सूर्य मंदिर, हम्पी, गोल गुफा, खजुराहो का मंदिर, ये सारे हो जाते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा ASI के बारे में। 1961 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इनके शासनकाल में आपकी इसकी स्थापना हुई। स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा की गई थी, पहले डायरेक्टर जनरल भी थे ये। अधीनस्थ मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय हो जाता है। भारत सरकार का उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन धरोहरों, स्मारकों, खंडहरों, शिलालेखों, गुफाओं, पुरातात्विक स्थलों, इनका सर्वेक्षण और रखरखाव करना है। प्रमुख कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व की जो सूची है उसको बनाना, नाम जोड़ना और हटाना, पुरातात्विक उत्खनन करना जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध स्थलों की खोज करना, साथ ही साथ स्मारकों के रेस्टोरेशन, उनके पुनर्स्थापना और संरक्षण का कार्य करना है, शोध रिपोर्ट लेखन, ये सारे काम करने हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इनके साथ साझेदारी निभानी है। संबंधित प्रमुख अधिनियम 1958 की बात करते हैं तो प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 शामिल हो जाता है। अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को घोषित करने और संरक्षित करने का अधिकार इनके पास पूरी तरीके से है। ठीक है। 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, यानी कि जो भी स्थल, मान लीजिए कि जो आपका संरक्षित है तो 100 मीटर तक यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र आप जा ही नहीं सकते हो, और 200 मीटर तक नियंत्रित क्षेत्र हो जाता है कि वो आपका नियंत्रित रहेगा। ठीक है। संरक्षित स्मारकों की संख्या की बात करें तो भारत में कुल अभी तक जो ASI द्वारा संरक्षित हैं वो 3700 से अधिक राष्ट्रीय स्मारक हो जाते हैं। इन्हें 24 ASI सर्कल में बांटा गया है, जैसे कि पटना, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ सर्कल आदि। इस तरीके से आपके सर्कल बटे हैं और वहां पर कितने कितने क्षेत्र है वो ऐसा आपका है। ASI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय। तो ये थी न्यूज हमने डिस्कस करी। बाकी क्वेश्चन था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आप सभी किसको लेकर के क्या राय है वो मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स। अगर PDF चाहिए हो तो संस्कृति IAS का टेलीग्राम चैनल है, वहां से ये PDF आपको मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही PDF आ जाता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगेन थैंक्स।